हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइन टू क्लासेस में। आज हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट डज नॉट चेंज। बोल रहा है जब लाइट रे ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन है, डायोप्टर इज यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसका यूनिट है, तो डायोप्टर पावर का यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर डेविएट लिस्ट व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट पासेस कर रहा है प्रिज्म से तो कौन सा कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। तो याद रखें दोस्तों, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका डेविएशन कम होता है, और हम जानते हैं रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज फिनोमिना इज बेस्ड ऑन। मिराज फिनोमिना किस पे बेस्ड होता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ। ध्यान दे दोस्तों, एयर से ग्लास मतलब एयर से डेंसर जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच फेनोमिना टेल्स दैट लाइट डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा फेनोमिना बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, जो बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3/2 को 4/3 से डिवाइड करना है। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 9/8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन मिरर ऑफ। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का लार्जर इमेज चाहिए और इमेज का नेचर कैसा होना चाहिए, वर्चुअल। तो कौन सा मिरर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा कौन सा इमेज फॉर्म्ड होगा। तो हम जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता है, उस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और लेंस के पीछे जब बनेगा तो कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। तो वर्चुअल को इमेजनरी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमेजनरी एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेंस वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। बोल रहा है हाइजेंस वेव थ्योरी में क्या एक्सप्लेन नहीं किया है, तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया है, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हुआ है। क्या एक्सप्लेन नहीं किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 60 डिग्री देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ध्यान दे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोल रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू 10 थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो हाइजेंस दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइजेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ वेवलेंथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दे दोस्तों, वेवलेंथ को जब बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेव्स हैव इंटेंसिटी 9:1 रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ये ध्यान दे दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन पिछले साल मॉडल सेट का है, और ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 9:1 दिया हुआ है वेव का इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालने बोल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट 2:1 मारते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे 2:1 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ पूछ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट के टाइम पे, तो इसका हो जाएगा FO + FE। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच फेनोमिनन एस्टैब्लिश पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन सा फेनोमेना एस्टैब्लिश किया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ, बोल रहा लेंस को जब वाटर में डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो ध्यान दे दोस्तों, जब लेंस को वाटर में डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंक्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछा है तो m बराबर हो जाएगा FO बाय FE। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FO बाय FE। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना शोज दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट का ट्रांसवर्स वेव कौन सा फेनोमिना शो करता है, तो इसके लिए हो जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट शो करता है लाइट का ट्रांसवर्स वेव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म्ड होगा वो कैसा होगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो इमेजनरी और इरेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इमेजनरी एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ बोल रहा है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का साइज क्या होगा, तो हमेशा याद रखें वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमेशा याद रखें दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज किया जाता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज हमेशा आगे बनता है, जब भी आगे बनेगा फ्रंट में बनेगा कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रियल एंड लार्ज, तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा बनता तो पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, तो हमेशा याद रखें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर एक दूसरे का ऑसिलेट करते हैं तो उसमें वेव डेवलप होता है, उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग के कारण बनता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होने के कारण ये दोनों में से कोई भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए कौन सा रे सुटेबल होता है, तो डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए यूवी रे सुटेबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूवी रे। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, तो याद रखें दोस्तों इस बार आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फ्री स्पेस में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√μ0ε0, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 हुए, इससे हर हालत में 6 क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है, तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में। अब आते हैं सब्जेक्टिव 1 मार्क्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, बोल रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को एग्जामिन करने के लिए कौन सा वेव का यूज होता है, तो इसमें एक्स रे का यूज होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 यूजेस ईच ऑफ यूवी रे एंड माइक्रोवेव, यहाँ पे बोल रहा है यूवी रे का 2 यूज लिखने बोला है, तो पहला यूवी रे का यूज हो जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने में, और दूसरा ओजोन लेयर में जो अल्ट्रावायलेट होता है उसको अब्जॉर्ब करने में, और माइक्रोवेव का माइक्रोवेव में यूज किया जाता है, तो इस प्रकार से इसका यूज लिख देना है दो को। अगला चलते हैं नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 6 टाइप का होता है, उन 6 टाइपों को वेवलेंथ के ऑर्डर में सजाना होता है, तो हमेशा याद रखें दोस्तों वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर सजाना है इसका ट्रिक है रमी VUXG, RMI VUXG। यहाँ पे R से रेडियो वेव है, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे,
रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, रमी वी यू एक्स जी, रमी वी यू एक्स जी, क्या बोलेंगे, रमी वी यू एक्स जी। ये हमारा 7 टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए टर्फ ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। यहाँ पे ध्यान दें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, इसको लिक्विड में रखा गया है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, जिससे लेंस हमारा डिसअपियर हो जाएगा। तो याद रखें, इसके लिए या तो 1.5 होना चाहिए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा लिक्विड में लेंस को रखने से डिसअपियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मस्ट बी इक्वल टू 1.5 और ग्रेटर देन 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थिन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल्स गिव्स ए डेविएशन ऑफ 1 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे ध्यान दे, 2 डिग्री एंगल दिया हुआ है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, और 1 डिग्री दिया हुआ है डेविएशन डेल्टा। तो हमें निकालने बोल रहा है म्यू का वैल्यू, तो आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। बोल रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इस बार मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसका वीडियो डाला हुआ है, अब जाके देखिए मॉडल सेट का सॉल्यूशन क्या हुआ है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि जिस सोर्स ऑफ लाइट से जब वेव प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, उसको बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जब ध्यान दें एक वेव दूसरे वेव के ऊपर डोमिनेट करेगा तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उस वेव का वेक्टर सम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 वेव दिया है, तो ये दोनों का वेक्टर सम अगर निकालते हैं तो ये 2 और 3 है, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वाला वेव का क्या होगा, इससे ऊपर चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये 2025 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the electromagnetic spectrum is absorbed from sunlight by the ozone layer। बोल रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से ओजोन लेयर को, तो ये हो जाएगा यूवी रे। ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला ऑप्टिक्स और ईएमडब्ल्यू से, इससे बाहर नहीं जाएगा ऑप्टिक्स और ईएमडब्ल्यू से। अब आते हैं ग्रुप सी, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। अब 3 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे 2 भाग में बांटा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को ए और बी। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इस बार आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको जरूर पढ़ ले, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न 36:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 इंटरफेयरिंग वेव्स। यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी दे दिया है 36:1, तो हमें एम्पलीट्यूड का पूछ रहा है कि कितना रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमडब्ल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और उसके प्रॉपर्टीज को लिखने बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है अक्सर और इस बार भी उम्मीद करते पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन इन बैरिस्टर्स लॉ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या, अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइज्ड मटेरियल से गुजारते हैं तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलता है, इस फेनोमेनन को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और बैरिस्टर लॉ को स्टेटमेंट लिखने बोला है और उसको एक्सप्लेन करने बोला है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफाइन एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में लिखना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है और एंगुलर डिस्पर्जन को एक्सप्लेन करने बोला है और डिस्पर्सिव पावर को भी एक्सप्लेन करने बोला है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहीं तक क्वेश्चन आता है, इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए ताकि कोई क्वेश्चन छूटा ना रहे। मेंशन द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या समझते हैं, इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है और नेसेसरी कंडीशन लिखने बोला है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इस बार पूछ ले। डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स सम एग्जाम्पल। तो ध्यान दे दोस्तों, क्रिटिकल एंगल क्या है इसको डिफाइन करने बोला है और इसके एक्सप्रेशन को भी लिखने बोला है। उसके बाद पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। यहाँ पे ध्यान दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर और लेंस हमारा कौन सा, कॉन्केव, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहाँ पे u दिया हुआ है, f दिया है, v निकाल लेंगे और m निकालना है, तो m का फॉर्मूला होता है v/u, बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 8 नंबर, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म एंगल इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ एंगल ऑफ मिनिमम डेल्टा m दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल भी दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालने बोल रहा है। तो हम इससे क्या पहले म्यू निकालेंगे और म्यू बराबर c/v होता है, तो वहाँ से हम फॉर्मूला v का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यहाँ से म्यू निकालेंगे प्रिज्म फॉर्मूला से, उसके बाद हमें निकालने बोला है v, तो म्यू इक्वल टू c/v होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/μ, बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हमारा ग्रुप सी का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर ये लेंथ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, सिंबल्स हैव देयर जनरल मीनिंग। ध्यान दे दोस्तों, इस फॉर्मूला को बोलते हैं लेंथ मेकर फॉर्मूला। लेंथ मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करने बोला है, तो ध्यान दे इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, जिससे आपका एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें थ्योरी भी ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, मैथमेटिकल टर्म है, आराम से बना पाएंगे। इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया। यहाँ पे ध्यान दे, रिलेशन लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसका जो रिलेशन होता है हम लोग पढ़ के रखे हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमारा फॉर्मूला है और इसको ड्राइव करने बोला है, तो इस प्रकार से अच्छे से आप पढ़ ले, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, इसका भी वीडियो हम डाल देंगे। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें हाइजेंस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को लिखना है, इसमें 3 स्टेटमेंट आता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना है इस हाइजेंस प्रिंसिपल के फेनोमिना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे YDAC के बाद बोल रहा है, अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहा है। तो अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर अच्छे से आप डिराइव किए होंगे, जो इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। एक ये हो गया, दूसरा YDAC के बारे में और तीसरा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसके 3 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ मैंने एक तरीका लिख रखा है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ एंड डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। इसके बारे में और भी हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बता रखे हैं, जिसे वीडियो डाला है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, जब 2 लेंथ को जोड़ के एक सिंगल लेंथ बनाएंगे तो सिंगल लेंथ को बोला जाता है इक्विवेलेंट लेंथ। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 थिन लेंसेज इन ए कॉन्टैक्ट। हमें ध्यान दे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, जब 2 लेंस को कांटेक्ट करेंगे तो एक सिंगल लेंस आएगा, सिंगल लेंस को इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं और इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ को निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है,
फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एस्टैब्लिश द रिलेशन म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 वेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग। इस बार का एग्जाम में ऑप्टिक्स से अगर कोई बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रिज्म फॉर्मूला है, जो इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान दे, पहला लेंस मेकर फॉर्मूला और दूसरा प्रिज्म फॉर्मूला आप ऑप्टिक्स से जरूर पढ़ के जाए, ताकि एक हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो ध्यान दें, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेवल डायग्राम को शो करना है, उसमें इमेज को बताना है और उसके मैग्नीफाइंग पावर को ड्राइव करना है। मैग्नीफाइंग पावर के एक्सप्रेशन को क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ये हमारा ऑप्टिक्स और ईएमडब्ल्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।